बच्चों आज बहुत इंटरेस्टिंग आप सीखने जाएंगे एनिमल्स पार्ट 3 में। तो आइए चलते हैं, तैयार हैं? गौतम बुद्ध बोले जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। अब देखो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। तो लार्ज इंटेस्टाइन, ये देखिए, ये बीच में जो देख रहे हैं ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन है और ये जो देख रहे हैं ये सब लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है? लार्ज, इसका स्मॉल इंटेस्टाइन से कम होता है, 1.5 मीटर है इसकी लेंथ। लार्ज ये है, देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये। इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड साल्ट। ये क्या एब्जॉर्ब करता है? वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसमें से वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन एब्जॉर्ब करता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करता है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम। रेक्टम का मतलब है जहाँ से हमारा मल विसर्जन होता है उसको हम रेक्टम बोलते हैं। और रिमेनिंग पार्ट क्या होता है? हमारे मल के द्वारा निकल जाता है। दैट इज द सेमी सॉलिड फेसेज। इजेशन प्यारे बच्चों किसे बोलते हैं? इजेशन। द फेशियल मैटर इज रिमूव्ड। फेशियल मैटर मतलब मल पदार्थ, रिमूव थ्रू द एनस। एनस के द्वारा निकल जाता है मल पदार्थ। फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस इज कॉल्ड द इजेशन। तो इजेशन किसे कहते हैं? द फेशियल मैटर माने मल पदार्थ हमारे रेक्टम के द्वारा ये बाहर निकलता है, इस क्रिया को हम लोग इजेशन बोलते हैं। हमने क्या सीखा? लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर का होता है और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब करता है और रिमेनिंग वेस्ट को रेक्टम के द्वारा निकाल देता है। फूड का जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो वाटर और साल्ट को एब्जॉर्ब कर लिया, जो रिमेनिंग रहा उसको निकाल देता है रेक्टम के द्वारा। इस क्रिया को हम इजेशन भी बोलते हैं। द फेशियल मतलब मल पदार्थ मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस। एनस के द्वारा ये जो फेशियल मैटर को रिमूव करता है, इस क्रिया को हम लोग इजेशन बोलते हैं। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए क्या है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। ग्रास ईटिंग में जो जानवर घास खाती है वो कैसे डाइजेशन करती है बता सकते हो क्या? उसका हम लोगों से अलग है, डिफरेंट प्रोसेस है डाइजेशन का, मानव से अलग है। कैसे? एक होता है रूमेन। क्या होता है? कॉज, बफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली स्वालो द ग्रास। वो लोग क्या करते हैं? घास को चबाते नहीं, अब फटाफट निगलते जाते हैं। एंड स्टोर इन ए पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड रूमेन। माने गाय, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, कॉ, बफेलो, ये सब क्या करते हैं? ग्रास को फटाफट खा लिए और उसके स्टोमक में एक थैला होता है जिसे हम रूमेन कहते हैं, एक पार्ट होता है जिसे रूमेन कहते हैं, उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं? उसके बाद होता है रूमिनेशन। ये क्या होता है? पार्शियली डाइजेस्टेड, जो उन्होंने फटाफट निगल गया, वो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होता है, उसको क्या करते हैं? पार्शियली डाइजेस्टेड कॉल्ड कड, माने आधा जो पचा रहता है उसको कड बोलते हैं। रिटर्न्स द माउथ, फिर माउथ में वापस आता है। नहीं, हम लोग कहते हैं कि गाय भैंस ऐसे ऐसे जुगाली कर रही है, माने अधपचा फिर बाहर निकालता है, फिर से चबाता है। रिटर्न द माउथ एंड एनिमल च्यूज इट, उसे चबाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन। माने रूमेन में वो एक पार्ट है स्टोमक का, जब गाय और भैंस घास को खाती है तो रूमेन में इकट्ठा हो जाता है। बाद में उस रूमेन से पार्शियली डाइजेस्टेड थोड़ा बहुत पचा हुआ फूड बाहर मुंह से निकाल के उसको फिर चबाती है, च्यू करती है, और फिर रिटर्न द माउथ एंड एनिमल च्यूज इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रूमिनेशन। मतलब दोबारा जो वापस लाके फिर उसको जुगाली करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रूमिनेशन। ठीक है। These animals are called ruminates। इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं? रूमिनेट्स। तो रूमिनेट्स एनिमल के स्टोमक में क्या पाया जाता है? रूमेन।
और उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। जिस क्रिया में पार्शियली डाइजेस्टेड कॉल्ड कड रिटर्न्स द माउथ, घास चबा ली और कहाँ चला गया, वो चला गया रूमेन में। उसके बाद फिर से दोबारा जो आधा पचा लाती है, जिसको कड बोलते हैं, उसको दोबारा च्यू करती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रूमिनेशन। अब द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज। देखो क्या हम लोग खाएंगे पच जाएगा, नहीं पचेगा, क्योंकि ग्रास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक टाइप होता है कार्बोहाइड्रेट जो हम लोग खा के नहीं पचा सकते हैं, डाइजेस्ट प्यारे बच्चों नहीं कर सकते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन, जो अभी देखे कि गाय भैंस वगैरह खाती है तो एस्टोमैक में एक रूमेन होता है, वहाँ वो इकट्ठा करती है, लेकिन वहाँ बैक्टीरिया पाया जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज। अब हम लोग का तो रूमेन होता नहीं है, ये तो घास जो खाती है उसके पास रूमेन होता है, तो उसमें बैक्टीरिया होता है, और जो घास में सेलुलोज पाया जाता है उसको डाइजेस्ट कौन करता है, बैक्टीरिया करता है। मैनी एनिमल्स, इसलिए हम लोग पास तो रूमेन नहीं होता है, बैक्टीरिया नहीं, तो फिर पचेगा कैसे। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, हम लोग सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास रूमेन नहीं है जहाँ इकट्ठा होगी फिर बैक्टीरिया काम करेगा, ऐसा नहीं है। तो हमने क्या सीखा, ग्रास में क्या पाया जाता है, सेलुलोज, ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन, रूमेन में बैक्टीरिया होती है जो इसको हेल्प करती है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में। और मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ह्यूमन्स या बहुत सारे जानवर सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अब कैल्शियम किसको बोलते हैं, एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट हैव ए लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द कैल्शियम। ये कहाँ होता है, बिटवीन द ऑस्फेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा जो कंठ के पास नीचे ऑस्फेगस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उस बीच में पाया जाता है। जैसे एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट, एक पार्ट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम बोलते हैं। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर। फूड का जो सेलुलोज का पार्ट है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, इसी पार्ट में डाइजेस्ट होता है। तो हमने क्या इसमें सीखा, एनिमल्स लाइक हॉर्सेज, रैबिट हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है सैक लाइक, जिसे हम कैल्शियम बोलते हैं, बिटवीन द ऑस्फेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑस्फेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। अमीबिया क्या होता है, देखिए अमीबिया इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड, वाटर, तालाब में या समुद्र में भी पाया जाता है। माइक्रोस्कोप सिंगल कॉर्ड माने बहुत सूक्ष्म होता है। माइक्रोस्कोप क्या है, जिसके सहारे एक यंत्र होता है, हम कोई भी छोटा चीज़ को देख सकते हैं, वो माइक्रोस्कोप बड़ा कर देता है। तो अमीबिया को हम किससे देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से। अमीबिया कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजिशन, उसका आकार हमेशा चेंज होता रहता है अमीबा का। ये देखो माने ये मूर्ति है, कभी ऐसे कभी ऐसे, ये आकार को चेंज, अपने शरीर के आकार को अमीबिया चेंज करती है। इट पुशेज आउट सुडोपिया, पी यहाँ साइलेंट है, सुडोपिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्फ इट। एक पदार्थ होता है, उसको क्या करती है, जिसको खाना है उसके चारों तरफ छिड़काव कर देती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सुडोपिया, सुडोपिया बोलते हैं। एंड तब उसे इनगल्फ इट, और उसे फिर वो निगल जाती है। तो अमीबिया के बारे में हम लोग क्या जाना, ये बहुत सूक्ष्म छोटा सा जीव है जिसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कहाँ पाया जाता है, तालाब वगैरह में, तालाब समुद्री में, और ये अपना आकार हमेशा चेंज करती रहती है। और ये खाते समय, अपना शिकार करते समय एक सुडोपिया, उस जिसको शिकार बनाना होता है चारों तरफ उसको सुडोपिया का छिड़काव कर देती है, और तब वो फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेती है, निगल जाती है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, और मिलके बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, इसका रिवीजन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे।